बिगिनिंग, ग्रोथ, चैलेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीशन। हर सिचुएशन की एक स्टेज होती है। क्या वो एफर्ट लगाने के बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा? मैंने सामने वाले को प्रपोज किया है, उसका आंसर मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि एक पैटर्न क्या है, ठीक है ना? स्टेजेस क्या होती हैं, किसी सिचुएशन की क्या स्टेज होती है, ठीक है? हर हर सिचुएशन की एक स्टेज होती है। यहाँ पर क्या स्टेज है? बिगिनिंग, ग्रोथ, चैलेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीशन, ठीक है? इसी तरीके से हर इवेंट फॉलो होता है। कोई भी इवेंट हो, उसकी एक शुरुआत होती है। शुरुआत की क्या एनर्जीज हैं? ग्रोथ होगी या उसमें हिंड्रेंस होगा, फिर हम ये चेक करते हैं किस टाइप का चैलेंज आ सकता है। अगर चैलेंज आएगा तो ठीक है ना, वैसे तो जरूरी नहीं है कि चैलेंज आए, बट स्टिल वी हैव टू चेक। अगर यहाँ पर ऐसा है कि भाई थोड़े बहुत भी छोटे मोटे चैलेंज आएंगे, माइनर आर्काना कार्ड, हाँ ठीक है, आपको छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, वो हर चीज में आते हैं। कोई मेजर आर्काना कार्ड निकल गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ बड़ा ब्लॉक है, इसके लिए आपको कुछ पूजा अर्चना रिचुअल्स करने पड़ सकते हैं, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से ये जो पूरी 3 स्टेज की साइकिल थी अभी तक की, इसने एक इवेंट को ट्रांसफॉर्म किया है या पूरे इवेंट के सर्कमस्टेंस को ट्रांसफॉर्म किया है। कंप्लीशन, किस तरीके से पूरा इवेंट हुआ है, ठीक है ना? मान लो किसी की शादी के लिए, तो आप शादी के लिए ये पूरा स्टेज का इवेंट बना के देख लो। अगर किसी के करियर के लिए, तो करियर के लिए बना के देख लो। ये एक कॉमन तरीका है टाइमिंग समझने का, और इसमें पांचों को कंबाइन करके फिर हम टाइमिंग देते हैं कंप्लीशन का टाइम, कि भाई किस समय ये पूरी सिचुएशन इवेंट कंप्लीट होगा, किस सिनेरियो में होगा, किस एनर्जी में होगा, ठीक है? चलिए यहाँ तक हमने समझा। अब हाँ आते हैं अगेन टाइमिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, दैट इज एलिमेंट्स, ठीक है ना? अब सबको पता है जो वॉन्ड का सूट है वो फायर एलिमेंट से रिलेट होता है। कप्स का जो सूट है वो वाटर एलिमेंट से होता है। स्वॉर्ड का जो सूट है वो एयर एलिमेंट से होता है। पेंटिकल जो है वो अर्थ एलिमेंट से होता है। वॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे अंदर की जील, पैशन, एक्शन, कॉन्फिडेंस, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें वॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? और क्या रिप्रेजेंट करता है वॉन्ड? हमारे अंदर का जो जिसे कहते हैं ना करेज है, हमारे अंदर की जो ताकत है, हमारे अंदर की विल पावर है ना, कि भाई हमें करना, कोई प्रॉब्लम आ गई, लोग हार के बैठ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जुझारू होते हैं, जुझारूपन, ये वॉन्ड से पता लग जाता है, ठीक है ना? जैसे हर हाउस का एक वो होता है ना, एस्पेक्ट होता है कि भाई क्या बताता है, व्हाट डज दिस हाउस डिनोट इन एस्ट्रोलॉजी, उसी तरीके से यहाँ पर वॉन्ड का भी डिनोशन है कि भाई क्या क्या बता रही है, क्या डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना? अब आइए समझते हैं। कप्स क्या बताता है हमको? कप्स बताता है हमारे इमोशन, लव, इंट्यूशन, ठीक है ना, फीलिंग्स, रिलेशनशिप, ये सारी चीजों की बात करता है। हमारे अंदर भी सबसे पहले तो हमारे अंदर ही इमोशन होते हैं। कई बार तो आधी जंग तो हम खुद ही हार जाते हैं अपने आप से बहस करके, कि नहीं मैं नहीं कर सकता यार, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। हम तो खुद ही हार गए, अपने से ही डिसाइड कर लिया हमने नहीं कर सकते। विदाउट डूइंग एनीथिंग अगर हमारे इमोशंस हमको हरा दें, तो वहां पर एक इनर वर्ल्ड की मुठभेड़ भी चलती है, तो वो कप्स से डिनोट होती है, ठीक है ना? कप्स के कार्ड होंगे 14 कार्ड होंगे, वॉन्ड के भी 14 कार्ड होंगे, कप के भी 14, सॉर्ड के भी होंगे 14, पेंटिकल के भी होंगे। 10 जो होंगे वो पिप कार्ड होंगे। बाकी के जो 4 होंगे, किंग, क्वीन, पेज और आपका ये नाइट, वो कोर्ट कार्ड्स होंगे, ठीक है ना? उसको मैं आपको याद रखने का तरीका बताऊंगी, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना? अब यहाँ समझिएगा, जो सॉर्ड है तलवार बनी है, मतलब हमारे थॉट्स, कम्युनिकेशन, झगड़ा लड़ाई, तलवार है ना, झगड़ा लड़ाई हो रही है। डिसीजन, कुछ भी डिसीजन लेना होता है, मान लीजिए कई बार हमारे डिसीजन हमें ही नहीं अच्छे लगते, कई बार हमें दूसरों के डिसीजन नहीं अच्छे लगते, कई बार दूसरों को हमारे डिसीजन नहीं अच्छे लगते, तो डिसीजन में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सच्चाई, ठीक है ना, हम सच पूछना चाहते हैं कई बार लोगों से, कई बार लोग हमसे सच सुनना चाहते हैं, तो यहाँ सिचुएशन क्या होती है? ट्रुथ भी कई बार बहुत अनकंफर्टेबल होता है। क्लैरिटी की बात करें, जब भी किसी सिचुएशन में क्लैरिटी चाहिए होती है, तो वहां पर भी डिस्कम्फर्ट आ जाता है, क्योंकि भाई क्लैरिटी लोगों को अच्छी नहीं लगती, लोगों को घुमाना पसंद है कि नहीं? तो ये समझिएगा। तो ये एयर के एलिमेंट का सूट है स्वॉर्ड का, ठीक है? हम कुछ भी वापस ले सकते हैं। अगेन मैंने मास्टर क्लास में भी कहा है, हम अपनी बातों के वजन को
बातों के वार को, बातों के चोट को वापस नहीं ले सकते। इसीलिए स्वॉर्ड के सूट से याद रखिए क्या है, बातें, कम्युनिकेशन, थॉट्स, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। जब आप लोग ये याद रख लेंगे तो आप लोग को हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। अब आइए हम समझते हैं पेंटिकल्स के बारे में। पेंटिकल हमारा ऐसा सूट है, स्लोएस्ट मूविंग, और पेंटिकल जो है वो अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। मनी, स्टेबिलिटी, करियर, मटेरियल वर्ल्ड, सिक्योरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, चल अचल संपत्ति, घर, पैसा, गाड़ी, इन सारी चीजों से हमारा पेंटिकल का सूट एसोसिएटेड होता है, ठीक है। यहाँ तक हम समझ लिए। अब पेंटिकल अर्थ से क्यों एसोसिएटेड है कि पैसे जुटाने में, पैसे को इकट्ठा करने में पूरी जिंदगी लग जाती है, गंवाने में 1 मिनट लगता है। पैसा स्टेबल नहीं है, अर्थ के एलिमेंट की तरह स्टेबल नहीं है अगर पैसा, तो उस पैसे का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। यहाँ तक हम सबने समझ लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। बेसिक कलर्स क्या है? रेड कलर, जो कि आपको टैरो में दिखेगा। मैं आपको लाइव ही दिखा देती हूँ, चलिए। रेड कलर दिख रहा है हाइरोफैंट में। दिस इज अ मेजर आर्काना कार्ड, हाइरोफैंट। इसमें रेड कलर का इसने कपड़ा पहना हुआ है। इसके अंदर एक एनर्जी, एक पैशन है लोगों की मदद करने की, उनको सिखाने की, ठीक है। तो ये एनर्जी, ये पैशन, क्योंकि इसका वर्क है ना, ये इसका काम है, ये इसके सोल को फीड करता है। ये चीज, क्या चीज फीड करती है इसके सोल को? इसके सोल को ये चीज फीड करती है कि ही इज गाइडिंग पीपल इन टफ टाइम, ठीक है ना। तो मतलब ये एक अर्थ एलिमेंट का भी कार्ड हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अ, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अगेन स्टेबिलिटी, लोगों की मदद करने में, उनको स्टेबल करने में। जब तक आप स्टेबल नहीं, आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते, ये चीज है ना, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर, पैशन, एनर्जी। एंगर तो नहीं कह सकते, हाँ गुस्सा तब आएगा जब सामने वाला आपकी दी हुई एडवाइस को सुनेगा नहीं, तो वहां पर एंगर हम कह सकते हैं, ठीक है। बट अगेन आप एम्परर कार्ड उठा लो, मेजर आर्काना का, वो भी ऐसे ही रेड कलर के कपड़े में मिलेगा। एम्परर कार्ड बहुत ही स्ट्रिक्ट मैस्कुलिन एनर्जी को शो करता है, ठीक है। ब्लू कलर में आपको दिखाती हूँ, ब्लू कलर आपको नजर आएगा मून कार्ड में। इंट्यूशन, कामनेस, हीलिंग। कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी परेशानी हो, बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो, या कोई पीछे से खतरा ही क्यों ना आ रहा हो, यहाँ पर क्रेफिश के रूप में, आपको आपका इंट्यूशन ही मदद करेगा और आपको कामनेस के स्टेट में लेकर जाएगा। बैकग्राउंड देख रहे हैं ब्लू कलर का, वो ये बता रहा है कि इंट्यूशन ही आपको इस कंफ्यूजन के स्टेट से बाहर निकाल सकता है। सोल्यूशन भी कार्ड में ही छुपे हुए हैं, ठीक है। समझ आ गया सबको? हीलिंग, आपको अपने कंफ्यूजन से, अपने लॉस्ट स्टेट ऑफ माइंड से हील करना है, तब आप उससे बाहर निकलोगे। हीलिंग भी इसी में एडवाइस छुपी है। देख रहे हैं आप लोग बैकग्राउंड कलर में? तो ये होता है, ऐसा होता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं येलो कलर। अच्छा, मैं एम्परर कार्ड की बात कर रही थी ना, ये देखिए एम्परर कार्ड। इसको देख के क्या समझ आता है? इसको एंगर, एंगर समझ आ रहा है? थोड़ा सा गुस्सा भी है इसके अंदर, अथॉरिटी भी है, कॉन्फिडेंस भी है, लीडरशिप भी है ना। ऐसा सा समझ आ रहा है ना कि भाई या तो करेगा या तो मरेगा वाला टाइप का इंसान है ना। तो ये है, आपको स्ट्रिक्टनेस दिख रही है, फादर फिगर सा दिख रहा है ना कुछ। फादर्स कैसे स्ट्रिक्ट से भी होते हैं थोड़े, है ना, कई हमारे हमारी जनरेशन वाले फादर स्ट्रिक्ट थे। तो ये वाली चीज है, समझ आ रही है ना, कि पापा पापा से मत बोलना, पापा से डर लगता है बोलने में, है ना। ये वही वाला कार्ड है ना, ये पापा वाला कार्ड है, वही चीज है। मैं तो इसको एज अ फादर फिगर, ऐसा फादर अथॉरिटी ही देखती हूँ। एक ऐसा पर्सन जो अपने कंधों पे जिम्मेदारी अपने आप ले लेगा, किसी की उसको परमिशन की, अप्रूवल की जरूरत, ठीक है, ये चीज है। तो वही अंदर का उसके पैशन, उसकी करेज, है ना, उसका एंगर, उसको फिर छेड़ोगे अगर, गुस्सा भी आएगा उसे, है ना। ब्लू भी समझ गए हम लोग। आइए येलो भी दिखा देते हैं एक बढ़िया सा। अच्छा, ब्लैक का भी एग्जांपल मैंने नहीं, येलो देखिए, येलो का भी एग्जांपल यहाँ आ गया। चैरियट कार्ड, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है येलो कलर का? होप है, पॉजिटिविटी है। इस पर्सन को बहुत अच्छी क्लैरिटी भी है। क्या क्लैरिटी है इसको? इसको पता है इसे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। रथ पे बैठा हुआ है ना, रथ पे तो आदमी आगे जाता है ना।
कृष्ण जी ने क्या बोला था अर्जुन को? आगे ही बढ़ना है, रथ में रथ तो आगे ही जाएगा, पीछे तो जाएगा नहीं, है ना? यू हैव टू टेक इनिशिएटिव ऑफ योर एक्शंस। दिस पर्सन इज लाइक दैट। अर्जुन वाले मोड में है, कुछ करने वाले मोड में। पॉजिटिविटी का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड है, होप का कार्ड है। ठीक है, तो यहां पर बैकग्राउंड भी ऐसा ही है। इवन इफ ये कार्ड उल्टा भी आ जाए तब भी बैकग्राउंड येलो ही रहेगा। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स बुरे में भी इतना बुरा नहीं होगा। ठीक है, आपकी सक्सेस रुक जाएगी कुछ समय के लिए, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी कुछ समय के लिए, लेकिन वो इतना बुरा नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, वैसे मैं रिवर्स कार्ड अभी नहीं पढ़ा रही आप लोग को, पहले सीधा तो पढ़ लीजिए फिर उल्टा पढ़ेंगे, है कि नहीं? ब्लैक व्हाइट का क्या सिग्निफिकेंस है? ब्लैक व्हाइट का भी सिग्निफिकेंस मैं बता देती हूँ। व्हाइट मतलब डिवाइन एनर्जी। अब आप देख सकते हैं इसके सर पे एक क्राउन है, ठीक है? ये क्राउन डिवाइन एनर्जी को बताता है। ब्लैक मतलब कि थोड़ा सा मिस्ट्री, मतलब ये जीता है पर एक फेयर एंड स्क्वायर लड़ाई में नहीं जीता है। कई बार इसके सामने ऐसी सिचुएशन आई है जहां इसको साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाके ये जीता है। लेकिन फिर भी अपने इसके खुद के इंटेंशन सही थे, खुद के इंटेंशंस खराब नहीं थे इसके। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। इस तरीके से ऐसा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे खड़ा है ना? अब यहाँ देखिए, स्टार बना है सर पे, मतलब डिवाइन, डिवाइन कृपा भी है। सफेद कलर का स्फिंक्स है, डिवाइन कृपा भी है। ऊपर कैनोपी है, उसमें भी स्टार बना हुआ है, डिवाइन कृपा है इसके ऊपर। ठीक है, भगवान की कृपा है। तो सफेद कलर का भी मतलब हमको समझ में आ गया। सफेद कलर का एक और एग्जांपल दिखाऊंगी। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के लिए मैं आपको क्या दिखा दूं? ओह, एम्प्रेस मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। एम्प्रेस तो अभी नहीं मिल रहा। ग्रीन, चलिए आइए ग्रीन दिखा देते हैं आप। ये देखिए, सन कार्ड मिल गया। दिस इज द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। ठीक है, यहाँ भी आपको पैशन दिखेगा झंडे के रूप में, पॉजिटिविटी, होप और सक्सेस दिखेगी, क्योंकि घोड़े पे बच्चा खुश बैठा है, जीत के आया है। ठीक है, और यहाँ आपको ग्रीन कलर के पत्तियां भी दिखेंगी सनफ्लावर के साथ, मतलब हैप्पीनेस का प्रतीक, ग्रोथ का प्रतीक, हीलिंग का प्रतीक। पैसों के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है, मनी का प्रतीक। ठीक है ना? तो यहाँ से हमें ग्रीन कलर का सिग्निफिकेंस समझ में आ चुका है। आइए मैं आपको ब्लैक का भी एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखिए डेविल कार्ड, इसमें बैकग्राउंड कैसा है? ब्लैक। मतलब ये जो, मान लीजिए किसी के रिलेशनशिप के लिए ये आ गया, ठीक है ना? फियर भी है, मिस्ट्री भी है, शैडो वर्क भी है। यहाँ पर अब आपको ये समझना है, टॉक्सिसिटी है, नार्सिसिज्म है, मैनिपुलेशन है, झूठ है, फिर भी वो लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, है ना? तो ये क्या है? टॉक्सिक अटैचमेंट, अवॉइडेंट अटैचमेंट, चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे, है ना? इस टाइप की चीजें आपको नजर आएंगी डेविल कार्ड के थीम में, ब्लैक कलर से जुड़ी हुई। ठीक है ना? चलिए आइए अब देखते हैं, व्हाइट का भी एग्जाम्पल आप लोगों ने देख ही लिया है। चलिए व्हाइट का बहुत ही अच्छा मैं एग्जाम्पल आप लोग को दिखाती हूँ, जो कि एक्चुअली में डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। मैं डिवाइन टाइमिंग बता रही हूँ ना आप लोग को, डिवाइन टाइमिंग भी एक चीज होती है। ये देखिए डिवाइन टाइमिंग क्या है ये? एस ऑफ वॉन्ड्स। जो हाथ निकल कर आ रहा है बादलों से, किसका है? ना मेरा है, ना आपका है, ना क्वेरेंट का है, जो सामने प्रश्न कर रहा है उसका भी नहीं है। किसका? भगवान का हाथ है। मतलब ये जो मौका मिल रहा है, भगवान दे रहा है मौका। जो टाइमिंग होगी वो भगवान की तरफ से डिसाइड होगी, और वो बहुत जल्दी होगी, क्योंकि ये बॉन्ड का कार्ड है और बॉन्ड फास्टेस्ट एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है ना। तो भगवान जो आपको मौका देने वाला है वो बहुत जल्दी देने वाला है, विद इन अ वीक, 2 वीक्स कह सकते हैं। वैसे तो ये 1 वीक पे चलेगा, पर हम बफर में हमेशा 1 वीक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ये आप मेरा नियम मान लीजिए, आप सब लोग यहाँ पर मेरा नियम मान लीजिए। क्या? मैं भी यही करती हूँ, 1 वीक एक्स्ट्रा लेकर हमेशा हमें चलना है। ठीक है, ये हमें करना है। तो 1 वीक है, 2 वीक बताइए, ऑलमोस्ट 1.5 2 वीक्स में आपको एक बहुत ही अच्छी डिवाइन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना? उसके बहुत अच्छी चांसेस। ठीक, ऐसे प्रोडिक्शन देना है।
सामने वाला भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, व्हाइट कलर का भी सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। अब पर्पल कहाँ से लाएंगे? अब आप लोग सोच रहे हैं पर्पल कहाँ है भाई? पर्पल तो नहीं दिखता हमको कहीं भी। पर्पल है, मैं दिखाती हूँ। उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक कार्ड चाहिए। मुझे चाहिए या तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, या तो मुझे चाहिए किंग ऑफ पेंटिकल। अब देखते हैं मेरे कार्ड मुझे देते हैं कि नहीं देते हैं। आइए ये भी देख लेते हैं। या तो मुझे 9 ऑफ पेंटिकल चाहिए, या मुझे किंग ऑफ पेंटिकल चाहिए। नहीं दे रहे अभी तो। अभी मेरे कार्ड मुझे नहीं दे रहे हैं। अच्छा हाँ, कुछ ऐसा भी आप लोग देखेंगे। इसका भी मुझे, अरे मिल गया किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत बढ़िया। चलिए आइए समझाती हूँ। इसमें जो ग्रेप्स दिख रहे हैं आपको, जो ग्रेप्स दिख रहे हैं वो पर्पल कलर के हैं। तो अगर कोई इंसान इस ओहदे पे पहुंचा है, जहां वो एक पोजीशन पे पहुंचा है, कुर्सी पे पहुंचा है, एक पद पे, एक प्रतिष्ठा पे पहुंचा है, तो उसका इंट्यूशन तेज है। क्योंकि कितने सारे ग्रेप्स हैं, कितनी सारी ग्रोथ है, साइकिक एनर्जी है उसके उसके साथ। कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी चल रही है जो उसको ब्लेस करके चल रही है, एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है उसके लाइफ में। तो इंट्यूशन साइकिक एनर्जी का प्रतीक है। ठीक है ना? क्या? पर्पल कलर। ठीक है, इतना ब्लैकनेस, बिल्कुल। मनी, पैसे की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पैसा अपने साथ ग्रीड, अपने साथ छल कपट, ये सारी चीजें लेकर आ जाता है। मानते हैं कि नहीं मानते? तो ये पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहां पैसा होगा वहां पर आपको गंदगी भी दिखेगी। आपने देखा है ना, तुलसी गंदगी में उगती है, क्यों? क्योंकि कहा जाता है उनको श्राप दिया था सीता जी ने शायद, आई एम नॉट श्योर, हाँ यही हुआ था। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है, जहां लक्ष्मी होगी। अब लक्ष्मी कहाँ वास करती है? कहा जाता है कि नर्क में, नर्क नर्क में वास करती है शायद, है ना? सही हूं कि गलत हूं? सुना है आपने ये? लक्ष्मी शायद नर्क में वास करती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी अपने साथ ग्रीड, अपने साथ ऐसी ऐसी चीजें लेकर आ जाती हैं। अपने साथ जैसे छल कपट और धोखाधड़ी, मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें। इंसान अगर किसी पोजीशन पे पहुंचे तो ऑल वाइट गेम खेल कर नहीं पहुंचेगा, कहीं ना कहीं उसे ब्लैक का सहारा लेना पड़ेगा। मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने है आपके। किसी भी बड़े से बड़े इंसान का आप एग्जाम्पल ले लो, कभी ना कभी उसको गंदगी से डील करना ही पड़ा होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा है। सच है ये। पैसे अपने साथ ये सारी चीजें लेकर आते हैं। भाई मैं तो कहती हूँ कम पैसे उसी में खुश। जरूरतें कम है तो हम में दम है कि नहीं? ऐसा कहा जाता है। चलिए अब ये देखिए, ऑरेंज का तो नहीं, बट ये ग्रे कलर का, एक ग्रे कलर भी हमारे टैरो में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और क्लाउड्स भी हमारे टैरो में बहुत सिग्निफिकेंट है, जो कि स्कैटर्ड क्लाउड ग्रे कलर के आपको 5 ऑफ सॉर्ड्स में भी दिखेंगे ऐसे। तो ये हमें बताते हैं कि समथिंग इज सैड इन अ सैड इन्वायरमेंट। नीरस, है ना? रस नहीं है उस सिचुएशन में, नीरस किस्म का थोड़ा सा, मतलब कि देर इज नो स्पार्क इन द सिचुएशन, बट स्टिल यू हैव टू। अब ये कार्ड जो है, इसमें सिचुएशन में स्पार्क नहीं है, पर फिर भी आप में स्पार्क होना चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट कार्ड है। यू हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट कॉल वेरी सून। इस कार्ड का यही मतलब है। ये जो आर्क एंजल है, ये भी ट्रम्पेट बजा रहे हैं कि अब अपने सिचुएशन से बाहर निकलो, या तो बाहर निकलो या तो वापस उसी कब्र में चले जाओ। तो ये है, ग्रे कलर आपको ऐसी सिचुएशन दिखाता है जिसमें कोई भी स्पार्क नहीं है। ठीक है, ऑरेंज कलर का एग्जाम्पल मुझे स्ट्रेंथ कार्ड मिल जाता तो मजा आ जाती। हम्म, देखिए स्ट्रेंथ कार्ड मिल गया। ये है स्ट्रेंथ कार्ड हमारा। आपने कभी ऑरेंज शेर देखा है? मैंने नहीं देखा। अगर किसी ने देखा है तो मुझे बता दीजिए। अब ये मत बोलिएगा अगर शेर होली खेल के आ जाए तो वो ऑरेंज हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ऐसा कोई जोक नहीं मारेगा, ठीक है? अब यहाँ देखिए, ये शेर है ऑरेंज कलर का। ठीक है, इस शेर की खासियत ये है कि यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर है, ये मोटिवेशन दिखा रहा है, आपका स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आपका थोड़ा बहुत ईगो भी दिखा रहा है। ये इंसान खुद से लड़ रहा है, अपने हालातों से लड़ रहा है, इसको बहुत ताकत लग रही, ठीक है ना?
और ये मोटिवेटेड भी, लड़ने के लिए तैयार भी है ये इंसान, और इस पे भगवान की कृपा भी है। क्यों? सफेद कपड़ा पहना है, सर पे इन्फिनिटी है ना इस लेडी के, और ग्रोथ भी आजू बाजू। द मोमेंट शी विल एंड दिस फाइट विल बी द मोमेंट शी विल गेट ग्रोथ। ठीक है। और ये जो लॉयन है, ये इसकी अपनी खुद से लड़ाई है, सेल्फ से लड़ रही है ये, आई मी और माई सेल्फ से लड़ रही है। तो यहाँ पर ये लॉयन क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि मोटिवेशन है, क्रिएटिविटी भी है, सब कुछ है, पर एक जरा सा हिंट ऑफ ईगो भी है, और वो सॉल्व हो जाएगा तो ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है ना? टू ऑफ पेंटिकल में ऑरेंज पहना है, हाँ ठीक, पहना है, थोड़ा तो उसमें भी ऑरेंज है। ठीक है ना? चलिए, यहाँ तक हमने कलर सिंबोलिज्म अच्छे से समझ लिया टैरो में, आज सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम फायर एलिमेंट की बात करेंगे। ठीक है। फायर एलिमेंट अगेन फास्टेस्ट मूविंग है, इसमें और स्वॉर्ड में एक रेस सी लगी रहती है। फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है एक्शन, मोमेंटम, एंथुजियाज्म, करेज, पैशन और इमीडिएट मूवमेंट। मतलब कि हमारा जो फायर एलिमेंट है वो हमारे अंदर की विल पावर और ताकत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर एक जो वॉन्ड बना हुआ है, वो वॉन्ड कह रहा है कि डिवाइन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपनी पूरी ताकत लगा दो, मैं तुम्हें ताकत लगाने की क्षमता दे रहा हूं। या भगवान ये कह रहा है, आई एम गिविंग यू अ डिवाइन अपॉर्चुनिटी, अ वेरी गुड विल पावर, एक बहुत ही अच्छी क्षमता मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें ग्रोथ भी मिलेगी, तुम्हें हेल्प भी मिलेगी, तो तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो। तो ये कार्ड देख के आपको समझ में आया है ना कि किस तरीके से फायर एलिमेंट एक्ट करता है। अगर ये जो वॉन्ड के कार्ड है ये मल्टीपल निकल आए ना एक रीडिंग में, तो अब सामने वाला इंतजार नहीं करेगा, वो एक्शन लेगा ही लेगा। वैसे भी वॉन्ड के कार्ड का मतलब एक्शन लेना होता है। ठीक है ना? जब आपके अंदर बहुत एनर्जी, बहुत कॉन्फिडेंस हो जाती है तो आप एक्शन ही लेते हो ना, तो वो चीज है। ठीक है। अब क्वेश्चन समझिएगा। क्यों क्वेश्चन समझेंगे? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सही सवाल नहीं करेंगे तो सही जवाब हमें नहीं मिलेगा, टैरो भी इधर उधर के आंसर्स देगा, फिर आपको खुद नहीं समझ आएगा कि टैरो क्या बोल रहा है। यहाँ समझिएगा, करियर के लिए ये क्वेश्चंस है। ठीक है। लव के लिए ये क्वेश्चंस है, पर्सनल ग्रोथ के लिए ये क्वेश्चंस है। कुछ इस टाइप से समझिएगा कि एक एक डील है जो कि होने वाली है। ठीक है ना? कोई एक प्रोजेक्ट मुझे मिलने वाला है, क्या मैं उसमें अपने 100% एफर्ट लगाऊं? क्या वो एफर्ट लगाने के बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा? ऐसे में वांट के कार्ड आ सकते हैं। एफर्ट, एक्शन। ठीक है ना? क्या ये प्रोजेक्ट आगे जाएगा? क्या मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी? है ना? कैसा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा? क्या वो अच्छा रहेगा? है ना? मैं क्या करूं कि मैं अपने करियर में अब आगे बढ़ सकूं? क्या मैं एक जॉब मैंने अप्लाई करी है, उन लोगों ने मुझे इतना सर्टेन सर्टेन ऑफर किया है, क्या वो ऑफर मैं ले लूं? एक्शन टेकिंग कार्ड्स। ठीक है ना? एक्शन टेकिंग क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें रहेंगी। प्यार में भी, मैंने सामने वाले को प्रपोज किया है, उसका आंसर मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है ना? और मिलेगा तो कैसा मिलेगा? क्या मैं सामने वाले को प्रपोज कर दूं? बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब तो अब किसी को प्यार के लिए कोई सवाल करना है मान लीजिए, ठीक है ना? व्हेन विल दे कॉन्टैक्ट मी? जंप ही कर गए कार्ड्स। और कॉन्टैक्ट मी के बारे में बात आई तो देखिए कौन सा कार्ड निकला है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन धोखे का भी, थोड़ा सा भागने वागने का भी कार्ड निकला है। अब तो पूरा स्प्रेड ही बन गया निकला तो। चलिए, कोई बात नहीं, हम पूरे स्प्रेड पे नहीं जाएंगे, हम दो कार्ड्स लेंगे इसके लिए। ठीक है। व्हेन विल दे कॉन्टैक्ट मी? ये है वन। ठीक है, टू कार्ड हम निकालेंगे जिससे हम टाइमिंग समझ सके। ये है टू। ठीक है। अभी मैं इसके बारे में आप लोग को आगे बहुत विस्तार से बताऊंगी। अरे बाप रे, कोर्ट कार्ड ही आए।
एक मुझे पिप कार्ड भी चाहिए, सो दैट कि मैं समझ पाऊँ कि हमारी टाइमिंग कहाँ जा रही है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर कोड कार्ड है तो आप एक पिप कार्ड माँग सकते हैं अपने कार्ड से, और आपके कार्ड्स आपको पिप कार्ड देंगे। ठीक है? मेरे 2 पोर्ट कार्ड निकल कर आए। आप पिप कार्ड की डिमांड करेंगे तो पिप कार्ड भी निकलेगा। ठीक है? अब यहाँ समझिएगा, जिसको भी भई व्हेन विल दे कॉन्टैक्ट मी, वो बिल्कुल अपने आजू-बाजू एक वॉल बना के बैठा है। अब वो वापस से हर्ट नहीं होना चाहता। ठीक है? व्हाट इज़ पिप कार्ड? पिप कार्ड मतलब 1 से लेके 10 तक की जो ये जो गिनती होती है ना, इस पे लिखी होती है। ये 1 से लेके 10 तक वाले ये पिप कार्ड होते हैं, और ये कोर्ट कार्ड्स होते हैं, जिन पे नंबर नहीं लिखा है। ठीक है ना? किंग, क्वीन, नाइट, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। अरे बाप रे! इंट्यूशन ऐसा चाहिए, मिलेगा, मिलेगा, आप लोग को इंट्यूशन मिलेगा, चिंता मत करिए। यहाँ देखिए, यहाँ सिचुएशन है, ये है हमारी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो भी पर्सन है, जो भी इस सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सामने वाला जो पर्सन है, वो एकदम अपने आजू-बाजू तलवार बना के बैठा है, और आप प्रोसीड करना चाहते हो। ये तो 2 एनर्जीज़ मुझे क्लियर हो गई। ठीक है? अब कितनी जल्दी होगा प्रोसीड, बट यहाँ पर काला घोड़ा है। काला घोड़ा क्या बताता है? थोड़ा-सा मिस्ट्री बताता है। मतलब आपसे कुछ तो गलती हुई है, जिस वजह से ये इंसान बेचारी इतनी बड़ी हर्ट हो गई है, अंदर से बहुत हर्ट हो गई है। अब इसने वॉल बना ली अपने आजू-बाजू। तो कुछ तो आपसे बड़ी गलती हुई है, ठीक है? पैसे भी इन्वॉल्व है कहीं न कहीं, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है? अब यहाँ समझिएगा, अगेन पेंटिकल्स का कार्ड है। वो सामने वाला पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनग्रॉस्ड है 2 चीज़ों में, अपने काम से रिलेटेड 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा एनग्रॉस्ड है। अब वहाँ आपको भी अपॉर्च्युनिटी चाहिए कि आप बात कर सकें। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2 महीने से कम कहीं नहीं लग रहा है। ठीक है ना? धीमे-धीमे, धीमे-धीमे करते-करते ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिलेशन चले चाहे ना चले, पर वो जो क्लोज़नेस है ना, वो कम से कम 2 साल तक आए। ईयर में भी प्रेडिक्शन जाता है ना पेंटिकल्स का, है ना? मंथ टू ईयर में जाता है ना? तो जो क्लोज़नेस चली गई है, वो धीमे-धीमे करके क्लोज़नेस आएगी, आपको कम से कम 2 साल लगेंगे। 2 महीने से प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, 2 साल में जा सकता है। तो इस चीज़ का पॉसिबिलिटी अपने माइंड में रखिएगा। ऐसा करके समझाना पड़ता है सामने वाले, कि अब देखिए, वही है ना कि धागे में गाँठ लग जाए तो वापस से नॉर्मल धागा नहीं होता है। आप एक पेपर को क्रम्बल कर दो तो फिर वो नॉर्मल नहीं होता है। तो यहाँ वही सिचुएशन हुई है। ऐसे करके समझाना पड़ेगा, तब जाके क्वेरेंट समझता है। नो कॉन्टैक्ट अब मैं उसको कब अप्रोच कर सकता हूँ? मैं कब स्टार्ट कर सकता हूँ उसे अप्रोच करना? क्या वो मुझे रिप्लाई करेगी? तो ये येस कार्ड है, ये रिप्लाई करेगी। आप अगले 2 मंथ से स्टार्ट कर सकते हो उसे अप्रोच करना। अभी मत करना अप्रोच, अभी तो थोड़ी कर सकते, ठीक है? इस तरीके से हम समझा सकते हैं। इस तरीके से हम कार्ड्स को रीड करते हैं, ठीक है? अब चलिए हम आगे चलते हैं फटाफट से। ये है अगेन, आवर से लेके डेज़ से लेके वीक तक में भी जाता है, ठीक है ना? मेजर लाइफ इवेंट मंथ तक भी जाता है बॉन्ड के, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, अभी एक रीडिंग करके दिखाई आप लोग को, ठीक है ना? यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, और जो प्रोफेशनल रीडर्स हैं, वो इस तरीके से इस सूट को प्रिडिक्ट करते हैं, इस तरीके से बताते हैं, ठीक है ना? आवर्स से लेके डेज़ से लेके वीक तक में, आवर्स वाले में मेरा सजेशन है अभी मत जाइए। डेज़ से लेके वीक तक में, और कई बार मंथ तक में भी मेजर इवेंट के लिए, ठीक है? बट ये डेज़ से वीक में भी जाता है कि इतने वीक्स हो गए, तो इतने वीक्स तो ऑटोमैटिकली इतने मंथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर कुछ दिन भी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार अगर कोई ऐसा है कि कल मेरा इंटरव्यू है, तो वो अच्छा जाएगा कि नहीं? क्या मैं कल इंटरव्यू दे पाऊँगा? कल वाला इंटरव्यू देना चाहिए कि परसों वाला? तो अगर एस ऑफ वॉन्ड निकल कर आ गया, तो हम बोलेंगे कि कल वाला दे दो। अगर टू ऑफ वॉन्ड निकल कर आ गया, तो हम बोलेंगे परसों वाला दे दो। ठीक है ना? इस तरीके से। इस क्वेश्चन पे बेस्ड होता है, सिचुएशन पे बेस्ड है कि सामने वाले को टाइमिंग क्या देनी है। सिचुएशन समझ के टाइमिंग दीजिए। ठीक है ना? ये फायर एलिमेंट है अगेन, और उसमें भी बताया जा रहा है कि डिसीजन बहुत जल्दी होते हैं, कम्युनिकेशन इमीडिएटली होती है। अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो बहुत सडनली होती हैं, आप बहुत समय से प्लान कर रहे हो, वो फुलफिल होगा, वो साकार हो जाएगा, ठीक है ना? मोटिवेशन हाई होता है, और एक्शन हेजिटेशन को रिप्लेस कर देता है। आप एकदम जो सोचते हो कर देते हो, ठीक है ना? आप ज़्यादा नहीं आगे-पीछे प्लान बनाते हो। जो सोचते हो उस पे एकदम एक्शन लेते हो, ठीक है?